पहला तिमुथियुस 16 उसकी 17 और 18 आयत में लिखा, उसको हम पढ़ेंगे। हे संसार के धनवानों को आज्ञा दें कि वे अभिमानी ना हो और इस चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। आधे में वही को रखो। 17 आयत को फिर से पढ़ेंगे कि वो चंचल धन पर आशा ना रखें। जब मैंने इस धन को पढ़ा कि ये कौन सी धन की बात कर रहा है, क्या ये वही धन है? जब मैंने इस धन शब्द को यूनानी भाषा में पढ़ा तो उसमें भी यही शब्द प्रयोग किया गया जो आपकी स्क्रीन की साइड पर है, जिसका मतलब है प्लूटोस। इसी शब्द को फिर से बार बार बाइबल में प्रयोग किया गया जब वो धनवानों से बात कर रहा था कि अपने धन पर आशा मत रखो, प्लूटोस पर आशा मत रखो। यही धन शब्द का प्रयोग स्वर्गदूतों ने किया कि हे वध किए हुए मेमने, तू ही महिमा, धन, धन्यवाद, आदर के योग्य है, सामर्थ के योग्य है, ज्ञान शक्ति के योग्य है। इसी धन के बारे में जिक्र किया गया। मैं बड़ा हैरान था कि वही धन जो परमेश्वर नीचे प्रयोग कर रहा है, ये उसी धन की स्वर्गदूत बात कर रहे हैं, स्वर्ग में बात कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट को बोल रहे हैं कि तू ही इस धन के योग्य है। बाइबल कहती है मत्ती 6 उसकी 19 और 20 आयत और उसकी 21 और 24 आयत में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। यहां पर भी जिस धन का शब्द का प्रयोग किया गया, यह भी प्लूटोस से लिया गया। हाँ, 24 आयत को पढ़ेंगे इसके बाद। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन, प्लूटोस, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब बोलो आमीन। अब मैंने आपको बताया कि आपका एक अंग के रूप में एंट्री हुई है। उसी तरह से बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर प्लूटोस की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करना, लेकिन स्वर्ग में वो कह रहा है कि परमेश्वर तू इस धन के योग्य है। वो धन वहां पे कैसे आया? यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करना, मत्ती 6 उसकी 19-20, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते, चोर सेंध लगाते और चुराते। 20 आयत में लिखा, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना, ना कीड़ा ना काई बिगाड़ते, ना चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं। आमीन। मुझे मालूम है, जब मैं चर्च में एक अंग के रूप में था तो मैं फाइनेंशियली चर्च को रखता था कि मुझे अपने फाइनेंस से चर्च की सेवा करनी है, क्योंकि मेरा जो काम था वो एक ब्लेसिंग बनना था, फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। अब मुझे धरती पर धन इकट्ठा करने की आज्ञा नहीं, और परमेश्वर ने कहा तुम धरती पर धन इकट्ठा नहीं करना, स्वर्ग में करना। तो स्वर्ग में वो धन इकट्ठा कैसे हो सकता है? जब मैं वो धन परमेश्वर के सामने रख दूंगा, जब मैं वो धन परमेश्वर के राज्य में बो दूंगा, मेरा वो धन डायरेक्ट स्वर्ग में जाता है, और परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत फिर यही बोलते हैं कि तू इसी धन और महिमा और सामर्थ के योग्य है। बाइबल कहती है जो भी हम बोते हैं, परमेश्वर ने कहा था एक औरत को जिसने एक बहुत महंगा इत्र उसके पांव पर उंडेल दिया था, परमेश्वर ने कहा था, और चेले नाराज हुए थे कि परमेश्वर पर यह क्यों उंडेला गया, इसको अगर बेच देते तो काफी गरीबों की सहायता हो जाती। और यीशु मसीह ने कहा था इसने मेरी देह पर ये मला है, और जहां जहां कहीं सुसमाचार प्रचार होगा इस बात का जिक्र किया जाएगा। मैं आपको ये बताता हूं, जो उसने बोया था वो यहां तो खत्म हो गया, लेकिन स्वर्ग में जमा हो गया। वहां जीसस क्राइस्ट सदा तक उसकी बात करते रहेंगे। उसने कहा था सदा तक उस धन की, उस बोने की बात होती रहेगी, स्वर्ग में भी उसकी बात होती रहेगी। जो कुछ उस औरत ने किया, हमें ये मालूम है, आपको मालूम, हर एक अंग का अलग अलग काम है। अगर परमेश्वर ने आपको यहां से उठाकर अगर अमेरिका भेजा है, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चर्च को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भेजा है। और अगर जब आप अपना अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा, अगर आप सिंगिंग सीखते हैं तो आपको क्या पता, आपको क्या मालूम कि परमेश्वर ने वो आपको चर्च की सेवकाई के लिए दी है। अगर आप किसी कैरियर में हैं, आप अच्छी आईटी में हैं, आप कैमरा चलाना जानते हैं, आप सफाई करना जानते हैं, प्रबंध करना जानते हैं, बाइबल कहती है कोई प्रबंध करने वाला है, कोई उपकार करने वाला है, कोई बोने वाला है, कोई गैर भाषा बोलने वाला है। क्या सब प्रबंध करते हैं? क्या सब गैर भाषा बोलते हैं? क्या सब चंगा करते हैं? परमेश्वर ने कहा नहीं, हर एक अंग जब अपना अपना काम करेगा तो वो आशीषित ही होगा।
इसलिए पौलुस ने कुछ कलीसियाओं को बोला कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। किन कलीसियाओं को? जिन्होंने पौलुस की मिशनरी कामों में पौलुस की सहायता की थी। पौलुस का अपना बिजनेस था, बाइबल कहती है वो अपना काम खुद करके टेंटों को सीकर अपना और अपने टीम का वो पेट को पालता था, लेकिन जो चर्च का पैसा था वो चर्च के कामों में लगाता था। लेकिन बाइबल कहती है जब चर्च के लोग मिशनरी कामों में उसकी सहायता करते थे तो पौलुस उनको आशीष के शब्दों को बोलता था। परमेश्वर ने कहा तुम मूसा की बात को सुनोगे, मूसा से मैं बात करूंगा, मूसा की अगुवाई मैं करूंगा और तुम लोग मूसा की बात सुनोगे, और जो कोई उस भविष्यद्वक्ता की बात को सुनेगा वो सब लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।